स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे नाइकॉन ZF के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो ये नाइकॉन ZF है क्या? तो ये समझिए नया लॉन्च है जो नवंबर में होपफुली मास अवेलेबिलिटी हो जानी चाहिए, यानी जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका ऑनलाइन शॉपिंग और एक्चुअल डिलीवरी शुरू हो जाना चाहिए। और ये एक 24 मेगापिक्सल फुल फ्रेम कैमरा दिया गया है जिसमें BSI CMOS सेंसर है। और इसमें मेन सेलिंग पॉइंट मतलब इसको लीजिए या बाकी किसी और नाइकॉन से कंपेयर करते हैं इसी प्राइस रेंज के आसपास में मेन अंतर है एक्सपीड 7 देना। यानी कि ये एक्सपीड 6 का से 7 का जंप 10x का है, 10 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस है। तो एक्सपीड 7 बहुत हाई एंड फ्लैगशिप्स में ही नाइकॉन में यूज़ हुआ है। ये तीसरा कैमरा है और ये बहुत यूनिक बात है कि इतना हाई एंड प्रोसेसर इतने लो बजट में दे रहे हैं। और इसमें जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है नाइकॉन के हिसाब से। 8 स्टॉप्स वो क्लेम कर रहे हैं। और इसमें डुअल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। थोड़ा सा यूनिक तरीका है क्योंकि आप देख सकते हैं एक फुल है एक माइक्रो है, लेकिन रहा बात की ऊप्स होने का कीमत से माइक्रो SD कार्ड ज़्यादा बेटर है। लोग आराम से हंसी खुशी ले लेंगे माइक्रो SD कार्ड वर्सेस सर कुछ नहीं है, ऊप्स हो गया तो गए। तो यूनिक है मतलब, लेकिन इनको साइज़ कम करना था तो ऐसा किए। इसमें फुल्ली आर्किटेक्टेड टच स्क्रीन दे रहे हैं जो कि बहुत सारे व्लॉगर्स को, बहुत सारे लोगों को चाहिए था, वो भी अब इसमें दे दिया गया है। और इसका प्राइस $2000 US में दिखा रहा है और इंडिया में मैं जो ऑनलाइन साइट्स में दिख रहे हैं अराउंड 1,65,000, जो इस दाम के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो ये हुआ जिस कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस कैमरा के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता जब तक इसका डिज़ाइन के बारे में बात नहीं करते। तो ये समझिए कि इसके डिज़ाइन में सीरियस एफर्ट डाला गया है। आप कई बार देख सकते हैं बहुत सारे कैमरा को बस ये रेट्रो करने के लिए ये कर दो, वो कर दो, ये वैसा नहीं है। इसका हर एक चीज़ में लिटरली एफर्ट डाला गया है। इसका पूरा चैसी जो है वो मेटल से बना हुआ है और इंग्रेविंग से जो मार्किंग्स दिख रहे हैं वो इंग्रेविंग है। तो मतलब काफ़ी एफर्ट डाल के एक-एक चीज़ पे मेहनत किया गया है। मतलब नाइकॉन के मतलब वही डिज़ाइन फिलॉसफी जो इनके एक्चुअल ओरिजिनल फ़िल्म कैमरा में था। तो बहुत एफर्ट डाला गया है। तो इसका असर 2 ही चीज़ होगा, या तो आपको इसको बहुत पसंद आएगा या तो बहुत नफ़रत करेंगे। ये वनीला एकदम नहीं है। ये एकदम ब्रूटल है कि सर मेरा ये डिज़ाइन है, आपको पसंद है अच्छी बात है, नहीं पसंद है आप जाओ। मेरे को कोई लेना-देना नहीं, बहुत है। और इसका जो बॉडी है वो तो मेटल है ही, प्लस नॉब्स जो दिए गए हैं वो भी प्लास्टिक नहीं है, वो ब्रास है। तो मतलब काफ़ी बम बम बनाया गया है इसको। और इसमें एक डेडिकेटेड ब्लैक एंड व्हाइट मोड दिया गया है। अब उस मोड का क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत है वो आप पे है क्योंकि उसमें प्रीसेट्स हैं। अगर आप प्रीसेट यानी RGB का वैल्यू जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट में बस, क्योंकि सारे कैमरा सेंसर ब्लैक एंड व्हाइट होता है लेकिन उसके सामने कलर फ़िल्टर लगा रहता है। अगर कलर फ़िल्टर हटा देते हैं तब आप ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं तो परफेक्ट आएगा। लेकिन वैसा ये हो नहीं सकता क्योंकि सेंसर को आपको खोलना पड़ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो रियलिस्टिकली ये सिर्फ़ कलर को कन्वर्ट कर रहा है, तो मुझे उतना सेंस नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों का होगा कि जस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, प्रीसेट्स में टिक-डम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कंपनी ने डिसाइड कर दिया आप लॉल आप एक्चुअली छेड़खानी कर सकते हो, तो है वो ऑप्शन दे दिया गया है। मतलब नॉब का एक सेटिंग है, जैसे आपका स्टिल्स, वीडियो और ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वैसी बात हो जाती है ना, कई बार डिज़ाइन के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा लोग खो जाते हैं। इसका जो ग्रिप है उसमें बहुत दिक्कत होगा बहुत लोगों को। कुछ लोगों को पसंद आएगा लेकिन मेजॉरिटी को नहीं पसंद आएगा। क्योंकि जो आप आजकल का ग्रिप देखते हो जो बड़ा होते जा रहा है, वो हमारा फीडबैक से बड़ा हो रहा है। यानी कि हमें समझ में आ गया कि अगर पकड़ नहीं सकते, स्लिम एंड ट्रिम का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। इसमें वही समझिए कि वो जो छोटा-सा बम्प दिया गया है वो बस मुँह दिखाई का है, तो आपका पकड़ने में दिक्कत होगा। तो रहा बात कि पहले क्यों ऐसा था? वही समझिए ना, जब हम लोग कैमरा इतना बेचने लगे तब समझ में आया कि ग्रिप होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए। तो इसका वापस वो फ़िलॉसफ़ी को यू टर्न कर देना। और उसी कारण से इसमें 2 SD कार्ड स्लॉट्स नहीं है। मतलब ये माइक्रो SD कार्ड इसलिए है क्योंकि जनरली कैमरा में इस साइज़ के में बैटरी ऐसा रहता है, यानी कि आपका कैमरा सेंसर है, बैटरी ऐसा रहता है। इसमें फिट करने के लिए बैटरी को ऐसा कर दिया है, मतलब बैटरी 90 डिग्री रोटेट किया गया है। तो आपको तकलीफ़ होने वाला है। मतलब आँख मूंद करके मैं बोल सकता हूँ 90% लोग इसको खरीदेंगे, उसके बाद अगर गलती से बड़ा लेंस लगाए तुरंत इनको दिक्कत हो जाएगा कि कंफर्टेबल एकदम नहीं है। तो नाइकॉन को पता है कि ये एकदम गंदा डिज़ाइन है। मतलब एक होता है ना, डिज़ाइन कुछ ज़्यादा हो गया, ये साइड डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये लोग ये रिलीज़ कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी से बनवा के एक ग्रिप रिलीज़ कर रहे हैं। अगर आप सीरियसली इस कैमरा को खरीदना चाहते हैं और आपको हैंड होल्डिंग करनी है, तो मैं कहूँगा कि ग्रिप पे पैसा डाल दीजिए, नहीं तो आपका हाथ आपको बहुत गाली देगा। तो ये कर सकते हैं। थैंकफुली ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ब्लैक और सिल्वर कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस हैं, जो काफ़ी लोगों को एक्चुअली पसंद आएगा। तो जैसे मुझे ब्राउन पसंद आ सकता है, क्योंकि देख सकते हैं मेरे पास तो एक्चुअल है 1980s का, तो आई नो कि कैसा दिखना चाहिए। तो
ये वही है, कलर भी दे रहे हैं ताकि क्राउड से स्टैंड आउट, मतलब बेसिकली फूजी फिल्म वाला लॉजिक लीजिए और इसे डाल दीजिए आप नाइकॉन के फुल फ्रेम में। तो फूजी फिल्म जितना स्मूथ नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फूजी फिल्म में सारा नॉब्स में ये है, एक बटन दिया रहता है ए का, यानी कि आप लॉक करके ए में डालोगे वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो कि आप नॉब घुमा रहे हो और काम नहीं कर रहा है। कंप्यूटर को पता चल जाता है उसमें कि सर आप ये कर रहे हो। इसमें अगर आप जैसे मैनुअल मोड में सारे नॉब्स काम कर रहे हैं, आप जैसे एपर्चर में आ गए नॉब तब भी घूमता रहेगा, नॉब लॉक नहीं होता है, तो थोड़ा-सा लोगों को ऑड लग सकता है। लेकिन अगर आप मैनुअल मोड में प्रोफेशनली करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो समझिए कि थोड़ा-सा मत वैसा, काफ़ी लोगों को ऑड लगेगा कि अरे मतलब मैं घुमा रहा हूँ, शटर वाला घुमा रहा हूँ, कुछ सेटिंग नहीं चेंज हो रहा है। अच्छा चांसेस हो सकता है या अपर्चर में हो, शटर प्रायोरिटी में हो या प्रोग्राम मोड में हो। तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो डिज़ाइन में एफर्ट है, चेसिंग में काफ़ी एफर्ट डाला गया है। इंटरफेस मतलब फूजी इसी चीज़ पे चलता था, तो फूजी का इंटरफेस जेनुइनली बहुत अच्छा है, लेकिन ये बुरा नहीं है। और नाइकॉन के कंपेयर में या कैनन के कंपेयर में या सोनी के कंपेयर में जेनुइनली वन ऑफ द बेस्ट है। तो अब आते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो स्पेक्स समझिए मेन खेला सिर्फ यही है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आज के टाइम में कैमरा सेंसर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपका प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर चूँकि ये बढ़ा रहे 6 से डायरेक्ट 7 में कूद रहे हैं, जो नाइकॉन का बेस्ट ऑटो फोकस देता है। नाइकॉन आजकल उतना पॉपुलर नहीं है, कारण वही कि उसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस नहीं है कंपेरेबल मतलब ये सोनी से और कैनन से। क्यों? क्योंकि उनका प्रोसेसर 1-2 जनरेशन पीछे चल रहा था। एक्सपीड 7 उनका आंसर था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिलीज़ किया उसे सिर्फ फ्लैगशिप पे। तो फ्लैगशिप का तो बहुत अच्छा ऑटो फोकस था, लेकिन सर फ्लैगशिप कौन खरीद पाएगा? 5.5 लाख का कैमरा है वो। तो वही वाली बात हो गई, लेकिन यहाँ दाम कम कर दिया गया। रोलिंग शटर ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि सेंसर सस्ता है तो स्टैक्ड नहीं है, तो रोलिंग शटर ना तो बहुत बढ़िया है ना तो बहुत ख़राब है। मत लेकिन एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको स्टैक्ड सेंसर जैसा परफॉर्मेंस देगा। 11 एफपीएस रॉ कर सकता है, यानी कि आपका जब तक कार्ड में डंप अच्छे से होते जा रहा है रॉ कर लेगा। 30 एफपीएस तक आप जेपेग कर सकते हो, और प्री बर्स्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। ये प्री बर्स्ट कैनन और नाइकॉन में मुझे दिखा, सोनी में अभी तक तो नहीं दिखा है। प्री बर्स्ट में ये होता है कि आप शटर जैसे हाथ प्रेस करोगे तर वो खींचना शुरू कर देगा, आपको दिखाएगा नहीं, खींचना शुरू कर देगा। लेकिन फिर जैसे मान लिया आप क्रिकेटर का देख रहे थे कि आपने प्री बर्स्ट पे रखे थे, खींचना शुरू किया, टर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको लगा कि अब टिक हुआ, आप दबाए, लेकिन ऑब्वियसली आप मिस कर दोगे, क्योंकि इवेंट हुआ, आपका आंख देखा, आपका ब्रेन प्रोसेस किया, फिर आप बटन दबाए, तो लैग हो गई। लेकिन प्री बर्स्ट वो ऐसा करता है कि बफर में जितना चीज़ डाल रहा था पीछे से एक सेक्शन डिलीट कर देगा, और वो आपको 3 से 5 सेकंड तक का मतलब आपका शटर प्रेस होने के बाद से 3 से 5 सेकंड पहले का रिकॉर्डिंग रहता है। तो प्री बर्स्ट काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। 32 शॉट हाई रेजोल्यूशन मोड है, यानी कि सेंसर में चूंकि आईबीएस है तो वो आधा आधा पिक्सल मूव कर सकते हैं और उससे एक स्टैक इमेज बनेगा। बोलेंगे ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर, उसके ऊपर ज़बरदस्ती का आरजीबी लगाया गया है। तो प्रॉब्लम यह है कि कलर रेजोल्यूशन घोटाला है। जैसे कि आपका आरजीबी जो है उसमें आपका ग्रीन जो है डबल है और रेड आधा है, ब्लू आधा है, यानी कि 25 25 50। अब बोलेंगे ऐसा क्यों डाला गया? हमारा आंख ग्रीन की तरफ बहुत सेंसिटिव है, तो इसीलिए ग्रीन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो ग्रीन एक पिक्सल ग्रीन होता है, दूसरा पिक्सल रेड होता है, एक फिर नीचे ये फिर एक तो ये होता है आपका ग्रीन होता है, फिर एक तो ब्लू होता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू और रेड आपका 25% ही रहता है। तो जब आप मूव करते हैं तो हर स्पॉट पे हर पिक्सल का डेटा मिल जाता है। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इन कैमरा बॉडी नहीं है। बाकी सारी कंपनी जैसे खासतौर पे पैनासोनिक इस पे बहुत रिसर्च किया था। बहुत पहले ही वो दे रहे थे और अब ये उनका कैमरा बॉडी में ही हो जाता है। सोनी सब में भी सोनी और कैनन सब में भी है कि ये खींचेगा और कैमरा बॉडी में कर देगा। यहाँ नाइकॉन को एक जनरेशन और लगने वाला है, क्योंकि अभी आप फ़ोटो खींच सकते हैं, उसका एज ए फ़ोल्डर बना के रख देगा, फिर उसे आपको कंप्यूटर में डाल के क्रंच करना पड़ेगा, तब जाके वो फाइल अलाइन करके एक मास्टरपीस देगा। तो अभी उतना मतलब स्मूथ नहीं है, लेकिन ऑप्शन है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई ऐसा फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे आप किसी पेंटिंग का फोटोग्राफी कर रहे हैं या कोई स्टैटिक सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो ये सब फायदेमंद साबित होगा। वीडियो में भी काफ़ी मेहनत किया गया है। H.265 भी सपोर्टेड है, 10 बिट तक भी जाता है, और एन लॉग भी सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि इस दाम में एक लॉग प्रोफाइल मिलना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है। 4K 60 यहाँ पे काफ़ी लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो गया। यहाँ तक सब बढ़िया है, लेकिन जैसे 4K 60 छूते हैं ये एक्चुअली APS-C में ड्रॉप कर देता है, मतलब ऐसे लगे खचाक कर देता है। ये मतलब सोनी से भी ज़्यादा क्रॉप कर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी लोगों का है, क्योंकि उतने में आपका मिलीमीटर जो आपके लेंस का मिलीमीटर वो इतना बदल जाएगा कि आपको लेंस स्वैप करना पड़ेगा, और सेंस नहीं बनता। आप फुल फ्रेम खरीदे हो फुल फ्रेम के लिए, फुल फ्रेम ही अगर नहीं कर सके तो दिक्कत हो जाता है। तो ये काफ़ी लोगों को चुभ रहा है, और वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे एकदम क्लियर हो गया कि सारी कैमरा कंपनी दे सकती है 4K 60 अनक्रॉप्ड, देती नहीं है कि ऑप्शन क्या है। मतलब कंपनी एकदम ट्रिकल कर रही है धीरे धीरे फीचर, मतलब ढंग से डेवलपमेंट करेंगे, ढंग से रिसर्च करेंगे नहीं तो अच्छा ठीक है सर ये फीचर दे देते जो हम पिछले 5 साल से दे सकते थे, वो धीरे से लॉन्च करेंगे। मतलब मैं एकदम श्योर हूँ कि कंपनी दे सकती है, दे नहीं रही है।
तो एपीएससी कर दिए हैं उसमें। अब रहा बात कि इसमें वीडियो असिस्ट पे खूब मेहनत किया गया है, यानी कि आपको ज़ीब्रा मिल रहा है, आपको इस पे वो रेड रिंग दे दिया जाएगा जब ये है, वेव फॉर्म भी दे रहे हैं। जो लोग एक्चुअल वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं वो वेव फॉर्म पे मतलब सीधे से चुपचाप पैसा लो हमको दे दो। हिस्टोग्राम का बड़ा भाई है, बहुत अच्छा उस पे काम करता है। रिकॉर्डिंग होगा जो मतलब सोनी सब में भी आप देखते होंगे, सोनी कैनन में, कि ये जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे पूरा रेड फ्रेम बन जाएगा, ताकि मतलब आप गलती से ऊप्स मैंने रिकॉर्डिंग दबाया था कि नहीं दबाया था वो नहीं होगा। और आप देख सकते हैं इंटरफेस कितना अच्छा से मतलब सारा चीज़ किया हुआ है। एक ग्लांस में आप देख सकते हो कि कितना देर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोडेक्स कौन सा है, बिट डेप्थ कितना है, टोन कौन सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, रेजोल्यूशन क्या है, फ्रेम रेट क्या है, और ये क्या लिखा हुआ, क्वालिटी कौन सा है, और ये मतलब ऑडियो भी कैसा है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया, लेकिन वीडियो में रिकॉर्डिंग लिमिट है 2 आवर 5 मिनट्स का। ये जेन्युइनली ऑड है, क्योंकि बाकी सारे कैमरा में जहाँ वो 30 मिनट का यूरोपियन यूनियन का लॉ हटा, तो सबका हो गया कि भैया जब तक कुछ ओवर हीट नहीं होता या बैटरी नहीं खत्म होता आप रिकॉर्डिंग करते रहो। अगर आप कंटिन्यूसली पावर कर सकते हो और वो कंटिन्यूसली कूल रह सकता है, जैसे मान लिया आप एयर कंडीशन रूम में रिकॉर्डिंग करते रहो, जैसे हैंडी कैम सब में होता है। ये मतलब नाइकॉन कर रहा है अजीब चीज़ कि 2 घंटा 5 मिनट, जैसे कि जेन्युइनली बहुत ऑड नंबर है, 2 घंटा 5 मिनट क्यों? हाँ, किसी को दिक्कत नहीं होने वाला, प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन एक होता है ना कि ज़बरदस्ती का आपने क्यों लिमिट डाला है? मतलब आपका तो सिनेमा लाइनअप भी नहीं है। कैनन करे तो समझ में भी आता है। कैनन का कि देखो सर हमारा एक नॉर्मल लाइनअप है, एक सी लाइनअप है जो सिनेमा लाइनअप है। तो आपके पास तो लाइनअप भी नहीं है, सोनी के पास भी लाइनअप है। आपके पास तो लाइनअप नहीं है, तो ये ऊट-पटांग लिमिट बहुत ऊट-पटांग है। लेकिन हाँ, 30 से तो बेटर ही है। तो ये हो गया स्पेक्स। वीडियो में ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, देता ही है। तो अब बात करते हैं इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि कंपटीशन बहुत अच्छा है। ये प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के मामले में बहुत अच्छा है। और रहा बात कि मैं कैमरा का रिव्यूज़ बहुत लेट से इसलिए करता हूँ कि जैसे ये कैमरा कब का सोनी ने अनाउंस किया, कब का मैंने वीडियो बनाया, ये अभी भी इंडिया में अवेलेबल है। अभी भी आप इसको जाके अमेज़न पे सीधे नहीं खरीद सकते। A7Z Mark II अभी तक नहीं है। इसका दाम दिखा रहा है 4.5 लाख। ये 1,50,000 या 1,80,000 के आसपास होगा। तो वही समझिए प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। इस कैमरा का यानी नाइकॉन ZF को अगर आप खरीदते हो, कितना पैसा में कितना फंक्शनैलिटी, कितना फीचर मिल रहा है वो जेन्युइनली अच्छा है। और ये चीप नाइकॉन स्टार्टर कैमरा है, यानी कि नाइकॉन इकोसिस्टम में स्टार्टिंग के तौर पे अच्छा नहीं था, क्योंकि 6 सीरीज़ जो थे, यानी जिसमें एक्सपीड 6 प्रोसेसर यूज़ हो रहे थे, वो जेन्युइनली मतलब आप कहने को खरीद रहे हो 2023 में, लेकिन उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। मतलब शुरू-शुरू में तो इतना खराब था कि बिना अपडेट के उसका कुछ हुआ नहीं। अपडेट डाल के फर्मवेयर पैच कर करके तो अच्छा सा अब ऑटो फोकस जैसा है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत बड़ी बात है कि अब एक स्टार्टिंग कैमरा फुल फ्रेम आपको दे रहा है कि सर अब आप खरीदो और आप खुश रहोगे। और बैकअप वीडियो में नहीं करेगा। वो जो माइक्रो एसडी कार्ड है उसमें वीडियो राइट नहीं होगा साइमल्टेनियसली, लेकिन स्टिल्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं से तो कुछ बढ़िया है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ नहीं से बहुत बढ़िया है। और कैनन और नाइकॉन के पास भी इस बजट में बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका A7C Mark II है और कैनन का EOS R8 है, ये ऑप्शंस हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है कि अगर ये काफ़ी चलने लगा, ये सब का दाम जो है थोड़ा दबाव में रहेगा, क्योंकि मुझे इसका दाम पे डाउट हो रहा है। इंडिया में इसका दाम शायद बढ़ा सकते हैं सोनी। तो अगर ये खूब बिकने लगा तो इसका दाम पे सीधा असर पड़ेगा, धीरे-धीरे दाम घटने लगेगा। तो आप हमेशा चाहोगे कि कॉम्पिटिशन रहे, तीनों कॉम्पिटिशन उतारे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मतलब ये भी खूब बिके और इसका बिका-बिका इन दोनों का दाम थोड़ा और दब जाए, क्योंकि समझिए कैमरा फ्री है, कैमरा फ्री है, कैमरा के दाम का टेंशन नहीं लेना है। आपका लुटती है किसमें? तो आपका लुटता है लेंस खरीदने में। तो अगर इसमें आप पैसा बचा पाते हैं तो लेंस पे लगाइए। तो ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है और मैं फाइनली हैप्पी हूँ कि नाइकॉन को समझ में आया कि सर एक्सपाइट 7 का कोई मतलब नहीं है जब उसको सिर्फ 10-20 हज़ार पीस बिक रहा है। उसको आपको मासेस में देना हो कि नाइकॉन का नाम फिर से आए मार्केट में। तो ये बहुत अच्छे डायरेक्शन पे चल रहा है। डिज़ाइन वो थोड़ा मतलब एक यूट्यूबर ने बहुत सही से बोला था कि डिज़ाइन ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, लुक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर एर्गोनॉमिक्स को क्यों बेच रहे हो? एर्गोनॉमिक्स हमने सीखा है, वी लर्न्ड इट द हार्ड वे कि सर हैंडल ऐसा होना चाहिए ताकि आप हैंडल कर सको। नहीं, उसको हम हटा देंगे, रेट्रो कर देंगे, इसलिए कि सर वो ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गया। तो खैर मतलब यू विन सम यू लूज़ सम। तो ये जेन्युइनली एक अच्छा यूनिक कैमरा बॉडी है, यूनिक एक्सपीरियंस है। जो लोग मैनुअली करना चाहते हैं वो करें, लेकिन मुझे ऑड लगता है कि अगर आपको मैनुअली करना है तो सीधे फ़िल्म में ही आ जाओ ना यार। जब सही में करना है तो इफ़ यू वांट टू बी हिपस्टर गो फुल हिपस्टर, डोंट बी हाफ हिपस्टर। सो कंपटीशन अच्छा है, आप लोगों के पास ये 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप खुश रहेंगे। हाँ, इसमें मुझे वेबकैम का फंक्शनैलिटी नहीं मिल रहा है कहीं पे भी ढंग से कि सर वेबकैम क्या है? इनमें ऐप लगा के आप
ऐसे वैसे कर सकते हैं। वेबकैम का सबसे अच्छा फंक्शनलिटी आपको कैनन और सोनी में देगा, और सोनी में तो ये वाले में प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगी, 4K 30 FPS डायरेक्ट, यानी किसी भी कंप्यूटर किसी भी लैपटॉप में लगाइए, काम खत्म। इसके लिए आपको ऐप्स करना पड़ेगा, तिगड़म बहुत है, और कंपनी खुद से नहीं क्लेम कर रही, तो मैं एकदम श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ घोटाला है उसमें। तो वो एक छोटा सा माइनर इशू है। दोनों में मतलब माइक्रो HDMI पोर्ट दिया हुआ है दोनों में। तो बहुत अच्छे डायरेक्शन पे हमारा फील्ड जा रहा है कि फाइनली दाम एक्चुअली 2 लाख के नीचे आ रहा है फुल फ्रेम का, विथ फंक्शंस। ऐसा नहीं कि कैनन आरपी है 1 लाख के अंदर दाम है, लेकिन उसमें फंक्शंस इतने गए गुजरे हैं कि लेने के बाद सिर्फ स्टिल्स कैमरा है जो फुल फ्रेम है, और कुछ नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नाइकॉन ZF के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।